पर बीजेपी से जुड़ी हुई है, जहां पर जो सूची है कैंडिडेट्स की वो सामने आ गई है। यहां पर जम्मू कश्मीर को लेकर ये सूची है और पहली जो सूची है उसमें 44 लोगों के नाम सामने आ रहे हैं। 44 लोगों के नाम इस सूची में सामने आए हैं। जम्मू कश्मीर के लिए बीजेपी ने पहली सूची जारी की है। बड़ी खबर, डोडा से गजय सिंह राणा बीजेपी के प्रत्याशी होंगे। भद्रवाह से दिलीप सिंह परिहार होंगे उम्मीदवार। डोडा पश्चिम से शक्तिराज बीजेपी के प्रत्याशी हैं। जम्मू कश्मीर के लिए बीजेपी की आ गई है पहली लिस्ट। बीजेपी की पहली लिस्ट में 44 उम्मीदवारों के नाम सामने आ गए हैं। डोडा से गजय सिंह राणा और अजय जांडियाल मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, जो इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाएंगे। अजय, इस सूची का इंतजार हो रहा था, पहली सूची 44 उम्मीदवार तय किए गए हैं। जरा बताइए कौन कौन से खास चेहरे, खास नाम और किस आधार पर ये चुनाव? देखिए, बिल्कुल ये टेंटेटिव नाम हैं जो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की जो असेंबली सीट के लिए कैंडिडेट हो सकते हैं वो सामने आए हैं। हालांकि फाइनल लिस्ट जो है वो माना जा रहा है कि कुछ देर बाद जो है वो सामने आ जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल एक बैठक की थी जिसमें जो उनका इलेक्शन कमेटी की जो होती है बैठक, उसमें इन नामों पर जो है वो मोहर लगी थी। और ये जो सूची है ये टेंटेटिव सूची है और इसमें माना जा रहा है कि कई फेरबदल हो सकते हैं, जिसमें आपको बता दूं कि कई पूर्व मंत्रियों के टिकट कट सकते हैं जम्मू कश्मीर विधानसभा के चुनावों के लिए। और भारतीय जनता पार्टी लगभग 60 से 70 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। पूरी 90 सीटों पर चुनाव जो है बीजेपी लड़े ऐसा शायद ना हो, उसके बजाय ये कुछ सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। पहली सूची में जो मुख्य तौर पर नाम है आपको बता दूं कि उसमें बताया जा रहा है कि आरएसपुरा से जो जम्मू साउथ की सीट बनती है उसमें नरेंद्र सिंह जो है उनका नाम हो सकता है। इसके अलावा आपको बता दूं कि अरविंद गुप्ता का नाम जो है जम्मू वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी से चल रहा है, वहां पर पूर्व मंत्री जो हैं उनको उनके टिकट काटा गया है। इसके अलावा गांधीनगर की बात की जाए तो जिसे गांधीनगर साउथ कहा जा रहा था, वहां पर पहले कविंद्र गुप्ता जो है वो यहाँ पे मंत्री भी रहे, डिप्टी सीएम भी रहे, उनका टिकट उस सीट से काटा गया है। हालांकि बहु जो कि दरअसल हुआ क्या है, जम्मू कश्मीर में जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसमें डिलिमिटेशन के बाद ये चुनाव हो रहे हैं, तो कई सीटें हैं जिन नामों को शिफ्ट किया जाएगा। कई ऐसे सीट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जहां पर कैंडिडेट्स को बदला जा रहा है। तो ये कहा जाए कि लगभग 50% बदलाव जो है बीजेपी की इन नामों में हो सकता है। और उसी चीज को लेकर जो है पहली जो टेंटेटिव सूची है उसमें ये नाम सामने आ रहे हैं। जैसे डोडा की बात की गई गजेंद्र सिंह की, इसी तरह से शक्ति सिंह प्रहार जो है वो डोडा से लड़ेंगे। इसके अलावा किश्तवाड़ के पाडर से जो है बताया जा रहा है कि सुनील शर्मा जो कि पूर्व मंत्री हैं, पहले वो किश्तवाड़ से कैंडिडेट थे, इस बार उन्हें किश्तवाड़ पाडर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहां उनको चुनाव लड़ाया जा सकता है। इसी तरह से अखनूर में जो पहले क्योंकि रिजर्व सीट हुआ करती थी, अब उसे अखनूर की खोड़ जो है वो रिजर्व हुआ करती थी, उसे ओपन कर दिया गया है और अखनूर को रिजर्व किया गया है। तो कैंडिडेट जो हैं अखनूर में जो पहले एमएलए थे उनको जो है खोड़ में जो है वो लड़ सकते हैं सीट, जबकि अखनूर में जो एसएसपी अभी पिछले दिनों जिन्होंने इस्तीफा दिया था और बीजेपी को ज्वाइन किया था, मोहनलाल भगत, उनको टिकट जो है वो मिल सकता है। ठीक है, आपने बताया 44 उम्मीदवारों के नाम और ये टेंटेटिव नाम है, हो सकता है इसमें कुछ फेरबदल हो। और आप बता रहे हैं खास बात ये कि ऐसा भी पॉसिबल है कि सभी 90 सीटों पर बीजेपी चुनाव ना लड़े, इसमें कुछ सीटें छोड़ सकती है। ये इंटरेस्टिंग रहेगा देखना, क्योंकि बीजेपी कह रही है अकेले लड़ेंगे और बीजेपी का ही सीएम होगा, ऐसे में कैसे चांसेस और कौन कौन सी सीट छोड़ी जा रही हैं। कुछ और अपडेट्स अजय आपके जरिए आगे दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे। अभी के लिए मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। साथ ही साथ मेरे साथ दो पैनलिस्ट भी खास जुड़े हुए थे, आप दोनों का भी बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं, लौटेंगे।